अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद करती हूँ आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल पर और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक और हंसते मुस्कुराते हुए अपनी ज़िंदगी की तमाम नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ उम्र जान जो नावल था उसकी माशरती ज़वाल या उसका असल मौजू था उसके हवाले से बात की थी। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे ये बात करने के लिए बना रही हूँ कि जो मिर्ज़ा जो उसके मुसन्निफ़ थे नावल के मिर्ज़ा रुस्वा जो थे, उनकी नावल निगारी पर भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि उनकी नावल निगारी किस टाइप की थी या वो किस तरह के मौज़ू पर लिखते थे। तो ये उनका कुछ हवाला है। आप भी यकीनन सब नहीं लिख सकते हैं और मैं भी यकीनन नहीं लिख सकती थी। तो पिछली वीडियो में भी यही मैंने आपसे बात की थी कि मुझे जो-जो अहम पॉइंट लगता था मैं उसको अंडरलाइन कर लेती थी और अपने लिए आसानी पैदा कर लेती थी। आप लोग भी इसी तरह कीजिए। पिछली वीडियो में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था मैंने तो इस वीडियो में ज़रा कम अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए आपको ज़्यादा मौका दिया जाए कि आप अपनी अटेंशन इस पे रखें। जिस तरह इन्होंने एक पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप एक नावल पूरा पॉइंट पढ़ें, उसके बीच में कुछ अहम बातें वो लिख लें और फिर दूसरा पॉइंट लिख लें। पहला पॉइंट था कि प्लॉट निगारी का फ़न क्या था और दूसरा है कि किस्सा गोई का फ़न क्या है। इसके हवाले से वो किस तरह लिख सकते हैं, ये लिखते थे। ये सारा जो है वो पिछला ही मौज़ू चल रहा है, किस्सा गोई का जो फ़न था उसका है। नेक्स्ट जो है वो समा व मंज़र निगारी का फ़न है, वो किस तरह वो बयान करते हैं। और नावल लिखने वाले या नावल पढ़ने वाले यकीनन इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मंज़र निगारी जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। कोई भी नावल लिखने में कोई भी आप अफ़साना लिखें, मतलब आप अदब का कोई भी हिस्सा उठाएँ उसमें आप मंज़र निगारी से ही अपने अल्फ़ाज़ को बहुत अच्छे से बयान कर लेते हैं। या जो कुछ आप बयान करना चाह रहे हैं, आप उसको मंज़र निगारी से भी बहुत अच्छे से बयान करते हैं और लिखने वाले का फ़न यही होता है कि वो मंज़र निगारी से एक कारी के दिल में क्या असर डालता है। जो चौथा पॉइंट है वो किरदार निगारी। किरदार बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। जैसे हम एक ड्रामा देखते हैं, उसमें हम किरदार पे ही ज़्यादा हमारा फ़ोकस होता है कि अपना किरदार जो है वो किस तरह अदा कर रहा है या एक जो फ़नकार है वो अपना किरदार किस तरह अदा कर रहा है। उसकी फ़नकारी ही उसका सबसे बड़ा फ़न होता है। ये सारा फ़नकारी के ही जो है वो अदा है किया जा रहा है बयान। ये सारा चलता जाएगा आपके पास। मतलब किरदार कितना अहमियत के हामिल हैं कि उस पे कितना कुछ लिखा जा सकता है। ये सारा फ़नकारी पर ही या किरदार निगारी पर ही चल रहा है। जो फ़नकार अपनी किरदार से अदा करता है या जो उसको किरदार दिया जाता है वो किस तरह अपना उसमें जान डाल के या उस पे काम करके आपके सामने पेश करता है। और जब नावल पढ़ते हैं तो हम उनको एज़ अ परफ़ॉर्म नहीं देख रहे होते हैं, हम जस्ट उसको अज़्यूम ही कर सकते हैं, देख तो नहीं सकते हैं, बस उनको हम सोच और अपनी सोच के ज़ाविये से ही जान सकते हैं कि वो किस तरह का किरदार है। तो जो नावल निगार होता है, उनसे सबसे बड़ी बात यही होती है कि वो किरदार का बयान किस तरह कर रहे हैं। 5वां पॉइंट है ज़ुबान व बयान का फ़न। तो ये सबसे अहमियत के हामिल है एक नावल में कि एक जो लिखने वाला है उसकी ज़ुबान वो बयान किस तरह कर रहा है कि जो कारी है उसकी किस हद तक उसको सैटिस्फाइंग किस हद तक उसको मुतमईन करता है। तो ये 3-4 पेजेस का सवाल यहाँ जाके अख्ताम हो रहा है। तो इतनी लंबी वीडियो थोड़ी-सी वीडियो ज़रा लॉन्ग हो गई है तो माज़रत ख़्वाह हूँ इस चीज़ के लिए।
لیکن میرا جتنی کوشش ہو سکی ہے کہ میں اتنی چھوٹی ویڈیو بنا سکوں. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.